हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। बच्चों इस क्वेश्चन से घबराते कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। फिगर देख के, फिगर दिया नहीं बनाया गया है, कहा जा रहा है स्टेटमेंट। और पढ़ते हैं बच्चों क्या दिया। एक त्रिभुज ABC है, ये में दिया गया है। कहा जा रहा है AB, AC और BC के मध्य बिंदु DEF हमें दिया है। जो फाइंड करना है वो कहा जाए DEF का जो एरिया है वो ABC के जो एरिया है उनका अनुपात निकालना है। फाइंड क्या करना है पहले दिया है वो लिख लेते हैं बच्चों। बहुत मस्त क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत समझ में जरूर आएगा। दिया है क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है बच्चों हमें क्या है, AB BC, ये BC है, AC के मिड पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु DEF है। तो यहाँ लिख लेते हैं AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु D, E और F हैं। ये हमें दिया गया है बच्चों, E है, ये हमें दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है। जो वो फाइंड करना है हमें क्या, ट्राइंगल DEF तथा ट्राइंगल ABC का रेशियो क्या होगा, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये एरिया का रेशियो कब इक्वल होगा, जब ABC रेशियो निकालना है। इसका रेशियो हम कब निकालेंगे, पहले तो ABC और DF को हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास 4 ही क्राइटेरिया हैं। एक डबल A है, एक ट्रिपल A है और चौथी ट्रिपल S है और एक और है साइड एंगल साइड। तो ये हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं जिनसे हमें इन्हें सिमिलर करना है। तो बच्चों ज़रा देखिए, जब कहा जा रहा है DAB का मध्य बिंदु है, जब F और D क्या है, AB और AC के मध्य बिंदु हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए। जब ये मध्य बिंदु है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि AD अपॉन क्या लिख सकते हैं, DF DB, क्योंकि मध्य बिंदु है D। तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा, AD बराबर BD हो जाएगा या DB होगा ना। उसी प्रकार अगर F हमारा क्या है, मध्य बिंदु है किसका, AC का, उसी प्रकार लिख लेते हैं। उसी प्रकार अगर जब F मध्य बिंदु है तो AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CF या FC हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा बच्चों रफ कर देते हैं ये। अब इसको अगर हम इस तरह लिख ले, AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। और सेम उसी प्रकार अगर F मध्य बिंदु है AC का, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, AF अपॉन FC बराबर पहले लिखते हैं AF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, FC आएगा ना। क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है AC का, तो दोनों इक्वल होंगी। तो अब अगर इसको नीचे ले आए तो AF अपॉन FC इज इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशनों को देखो, RHS सेम है तो इनको इक्वल लिख सकते हो। तो क्या कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF अपॉन FC।
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। तो अब कन्वर्स आप BPT से कह सकते हो कि जो DF होगी वो क्या होगी, BC के पैरेलल होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं कि DF पैरेलल टू BC, किससे, कन्वर्स ऑफ BPT। ये बच्चों थ्योरम आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना अगर ना पता हो। तो ये क्या हो जाएगा, BC इसके पैरेलल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसको ले लें, ये DE क्या, DE ये AB और BC के मध्य बिंदु क्या है, D और E। तो यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि D व E AB तथा BC के मध्य बिंदु हों तो क्या लिख सकते हो कि भाई जब ये मध्य बिंदु है D और E किसके, AB और BC के, तो हम कह सकते हैं कि जो DE होगी AC के पैरेलल होगी। क्या होगा, DE अभी ऊपर किया ही है उसी प्रकार किया जाए, DE पैरेलल टू AC। ठीक, अब DE क्या हो गई, AC के पैरेलल हो गई। अब दूसरा देखिए, उसी प्रकार बच्चों अगर कह दिया जाए कि जो EF है, जो E और F वो AC और BC के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। क्योंकि F और C AC तथा BC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो EF होगी या FE होगी वो AB के पैरेलल होगी। जो EF होगी वो किसके पैरेलल होगी, AB के होगी ना। ये देखो इसका मध्य बिंदु थर्ड साइड के इक्वल है, कन्वर्स ऑफ BPT से इक्वल हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब हमारा AD किसके इक्वल है, AD DB के इक्वल है। ठीक, AD DB के इक्वल है और AF इसके इक्वल है ना। तो उसी प्रकार आप देखिए जरा, जो इक्वेशन बन गई EF किसके पैरेलल है, AB के। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा बन रहा है कौन सा, ट्राइंगल ABC का ये था हमारा DF। तो DF जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा बता रहा हूँ। कहाँ गया DF। अब DF इज इक्वल पहले लिख लेते हैं क्या है ये क्या हुआ हमारा DBEF, ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना। तो उससे कोई दिक्कत आना नहीं है हमारी। तो DBEF तथा ये हो गया, और DECF तथा DECF क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे, समांतर चतुर्भुज हैं। अब समांतर चतुर्भुज जब हैं तो आमने सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, होगा ना। अब ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन रहा, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ठीक, और जरा आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज AB पहले छोटा वाला लिखते हैं, त्रिभुज DEF तथा
त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में, ए बी सी में एंगल बी और ये हमारे इक्वल मिल रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं। और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये तो सी हो जाएगा इसका, और ये इसका इक्वल हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो लिख लेते हैं कि एंगल जो होगा, एंगल एफ, एंगल एफ किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहां लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ये रीजन हमने लिख लिया। उसी प्रकार सी जो होगा एंगल डी होगा, एंगल डी किसके इक्वल है, सी के, यही सेम रीजन होगा, रीजन सेम होगा। तो अब हम डबल ए से क्या कह सकते हैं, डबल ए समरूपता कसौटी कसौटी से दोनों ट्राइंगल क्या हुए, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल डी ई एफ जो होगा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, सिमिलर हो जाएगा ए बी सी के। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल का साइन बना दूं, डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होगी उनके स्क्वायर डी एफ अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब डी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बी सी, क्या हो जाएगा, हाफ बी सी। कैसे, ध्यान से देखिएगा जरा, इधर लिख देता हूं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है डी बी ई एफ, तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी एफ इज इक्वल टू बी ई हो जाएगा ना, बी ई, और ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइड इक्वल हो जाएगी ई सी। अब अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, 2df इज इक्वल टू बी प्लस ई सी। अब बी प्लस ई सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी, तो 2df इज इक्वल टू बी सी, तो df इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ बी सी। तो df की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ बी सी अपॉन बी सी। अब बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तो इनका रेशियो बच्चों क्या आ जाएगा, 1:4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों में रिलेशन क्या है, 1:4 का। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू, नोट इट डाउन।